फिर से मैं आ गया हूँ आपके पास मीन मीडियन मोड लेके पार्ट 3। मीन मीडियन का पार्ट 3 कल तक के हमने देखे थे मीन मीडियन का सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। आज लेके आया हूँ मैं कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, अगर कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। अगर कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ सीरीज है, मेजरमेंट है, तो उसको सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। दोनों टाइप आज मैं लूंगा इसी टॉपिक में। देखते हैं। तो मुझे मेजरमेंट दिया है कंटिन्यूस सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज 10 to 20, 20 to 30। अब ये कंटिन्यूस सीरीज में है तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मिडल वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मिडल वैल्यू। मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो है 10 and 20, तो ये 10 क्या है मेरा L1 और ये 20 क्या है L2। ठीक, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, एडिशन, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिवाइडेड बाय 2 तो 15। तो मेरी मिडल वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो सबका मुझे मिडल वैल्यू निकालना पड़ेगा इसी तरह से। तो निकाल लूंगा मैं मिडल वैल्यू, MV मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 15। Then 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। देखो इनमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है, सब में पूरी सीरीज में 10 10 का डिफरेंस है। तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ, 30 + 40 कितना होता है, 70। 70 डिवाइडेड बाय 2 35। ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65। तो ये मेरे पास अभी मेरी मिड वैल्यू आ गई। अब ये मेरे पास मेरी मिडल वैल्यू आ गई है। अब मिडल वैल्यू आने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, a = x + सब्मिशन dx अपॉन n, सिंपल सीरीज का फॉर्मूला। वैसे तो 3 फॉर्मूले हैं, मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी जो मिडिल वैल्यू है यही मेरी क्या हो गया, मेजरमेंट। अभी इसी में मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिर से मुझे लेना पड़ेगा एक एजम्पशन, जो मैं dx के नाम से लेता हूँ, एजम्पशन जो कि मेरा x है। ठीक, तो मैं dx ले रहा हूँ, एजम्पशन कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पर 15। चलो 15 नहीं लेता हूँ मैं, 35। मैंने dx ले लिया 35। ठीक, अब 35 dx लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेजरमेंट माइनस dx, मेजरमेंट माइनस dx, ये मेरा मेजरमेंट और ये dx। तो 15 - 35 कितना आ जाएगा, -20। 25 - 35 -10। 35 - 35 0। 45 - 35 10। 55 - 35 20। 65 - 35 30। तो ये मेरा क्या आ गया, dx, सबमिशन dx। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा सबमिशन dx। तो सबमिशन dx कितना, 20 10, ये माइनस में है, ये 20 10 इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगा, बचा कितना 30। तो मेरा dx कितना आ गया, सबमिशन dx 30 आ गया। और n बोले तो क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो n फ्रीक्वेंसी को नहीं लूंगा, मैं मेजरमेंट से ही लूंगा। नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6। तो मेरा n कितना है, 6। 2 4 6, मेरा n कितना है, 6। अब इसको मैं पुट कर दूंगा फॉर्मूले में। x कितना है, x लिया था मैंने कितना, 35। एजम्पशन सबमिशन dx कितना है 30, n कितना है 6। ठीक, तो 35 प्लस, अब इसको डिवाइड करूंगा तो 6 5 30, 6 5 सो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 40। तो मेरा मीन कितना है 40, मीन कितना है 40। इसी के ऐसे ही हमारे को सेकंड फॉर्मूले से, जो हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, उसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो उसको सिंपल सीरीज में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। यहाँ पर भी मुझे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो मिड वैल्यू निकाल लूंगा मैं, क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 10 + 20 कितना होता है 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 15। 25 35 45 55 एंड 65। ये मेरी आ गई मिड वैल्यू। देन यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, dx निकालूंगा। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फॉर्मूला a = x + सबमिशन f dx अपॉन n वाला फॉर्मूला। सेम यहाँ पे dx है, वहां पे f dx है। तो यही वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ।
अब चालू कर देते इसको, इसमें भी मुझे dx लेना पड़ेगा। यहाँ मैंने 35 लिया, यहाँ मैं 45 लेता हूँ, ठीक। यहाँ मैंने 35 लिया है, ठीक। 45 लूंगा तो माइनस में जाएगा और माइनस में कंफ्यूजन होगा, तो मैं 25 लेता हूँ। तो मैंने dx ले लिया यहाँ पे 25। तो 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40। ये मेरा क्या आ गया dx। अब dx आया है, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा fdx। क्या निकालना पड़ेगा fdx। तो fdx निकाल लूंगा, तो fdx निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, f मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये f है और ये dx है। तो 6 इंटू 10 60, माइनस में है माइनस 60, 9 इंटू 0 0, 11 इंटू 10 110, 15 इंटू 20 300, 8 इंटू 30 240, 5 इंटू 40 200। तो ये मेरा क्या आ गया f dx। सबमिशन f dx आ जाए। अभी मुझे n कहाँ से मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा, और यहाँ मुझे मिल जाएगा सबमिशन f dx। तो n मैं निकाल लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 5 54। तो मेरा n है 54। अब सबमिशन एफ डी एक्स, सबमिशन एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। कितना है, माइनस में है 60, तो 60 को बाद में माइनस कर देंगे। 110 प्लस 300 प्लस 240 प्लस 200, 850 माइनस 60, तो ये आता है 790। तो मेरा सबमिशन एफ डी एक्स कितना आ गया 790। रख देता हूं मैं। x कितना है, एज्यूम किया है मैंने 25, प्लस सबमिशन एफ डी एक्स कितना आया है 790, n कितना है 54। सो 25 प्लस कर लेते हैं 790 को डिवाइडेड बाय 54, 14.63। तो ये इसका टोटल हो जाएगा प्लस 25 39.63। 39.60 मतलब इसको राउंड फिगर कर लेंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। नहीं, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये दूसरा, ठीक। तो 39.63 मेरा आंसर कितना आ गया 39.63, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई आपको पूछना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।